हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, चित्र के संग संग। मतलब इसमें हम चित्र में देखेंगे और चित्र के जो उसमें जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे ध्यान से इन चित्रों को, और फिर हम इसके बारे में जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके हम उत्तर देंगे। तो इसमें हमें जो आपके चित्र के संग संग है, चित्र पाठ में हमें 2 दृश्य दिखाए गए हैं। उन दोनों दृश्य में आप लोग देखोगे, आप जब ध्यान से देखोगे तो आप दोनों का जो दृश्य है वो एक दूसरे से विपरीत है। तो सबसे पहले हम पहला चित्र को ध्यान से देखेंगे, और जब हम चित्र देखेंगे तो हम चित्र में क्या देख रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं कि सड़क पर रिक्शा चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं, और आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं, आदमी जो है गुब्बारे लेकर खड़ा है जो सड़क पर जा रहा है, एक औरत जो है सब्जी वाली, जो सब्जी बेचने के लिए, जो फल सब्जी बेचने के लिए अपने सर पर जो टोकरी उठाए हुए जा रही है, एक कुत्ता जो है वो लेटा हुआ है, और उसके पास में आप देखेंगे जब ध्यान से तो एक मोची जो है वो बैठा हुआ है, और साइड पर आप देखेंगे तो तोता जो है वो एक स्टैंड पर बैठा हुआ है, और एक आदमी जो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ जो हम इस चित्र में हम देख रहे हैं, तो इस चित्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो दे सकेंगे। तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब चित्र को आप लोग ध्यान से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो इसका प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया और मैं फिर आपसे बताऊंगी कि क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। सड़क पर जो है रिक्शा और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, सड़क के साइड पर कुत्ता लेटा हुआ है, मोची जो है वो बैठा हुआ है, एक आदमी टायर में हवा भर रहा है, सब्जी बेचने वाली जो है वो अपने सर पर टोकरी रखकर जा रही है, गुब्बारे बेचने वाला आदमी जो है वो सड़क के किनारे चल रहा है, एक तोता जो है वो स्टैंड पर बैठा हुआ है। तो ये जो सब क्रियाएं जो हैं वो चित्र में हो रही हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उसमें गैस भरी होती है, इसलिए हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो ट्यूब में जब हवा, टायर में जब हवा ख़त्म हो जाती है तो ट्यूब में हवा भरी जाती है। जहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि टायर जो है वो पंचर हो जाता है, तब भी उसमें हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुत्ते को कुछ भी खाने को नहीं मिला है, इसीलिए कुत्ता मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। कुंजटिन मतलब सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है, तो सब्जी बेचने वाली बाजार में, रास्ते में, बस्ती में, कहीं पे भी जा सकती है। तो रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, क्योंकि दूसरा यात्री उसको नहीं मिला होगा, इसलिए उसमें एक यात्री बैठा हुआ है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस दृश्य में ही दिखाई देगा, यदि आप इस दृश्य को ध्यान से देखेंगे। जो नेक्स्ट चित्र है, जो इसका नेक्स्ट जो हम चित्र देखेंगे तो वो इसका बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें ऐसे लग रहा है, इस चित्र को ऐसे देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे इस चित्र में कुछ जो है वो घटना घटित हो गई है। तो इसमें क्या घटना घटित हुई है, इसमें क्या हो गया है, टायर फट गया है। तो ये टायर फटने के जो बाद की जो दृश्य है वो हमें दिख रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जो कुत्ता है वो भाग रहा है, आदमी जो है जो हवा भर रहा था वो नीचे ज़मीन पर गिर गया है, सब्जी वाली की सारी फल सब्जियां नीचे गिर गई हैं, तोता उड़ गया है, जो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ गए हैं, मोटरसाइकिल जो रिक्शा वाला है उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। ये सब हम घटनाएं, जो क्रियाएं हैं वो हम देख रहे हैं इसमें। तो इस तरह से, जिस तरह से आपने चित्र 1 में उस चित्र को देखकर ध्यान से उन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसी प्रकार अब हम इस जो सेकेंड चित्र है इसको पढ़कर, हम देखकर इसको ध्यान से हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो टायर फटने पर आपने देखा कि जो मोची है वो सड़क पर आकर गिर गया है,
मतलब कि वो फिसल गया और वो आके आके गिरा है। कुत्ता जो है वो भागकर उठकर भाग पड़ा है। रिक्शा वाले ने जो है वो मोटरसाइकिल के साथ टक्कर मार दी है। गुब्बारे जो हैं हवा में उड़ गए हैं। सब्जी जो है टोकरियों से नीचे गिर गई है। आदमी जो है सड़क के किनारे गिर गया है। तोता अपने स्टैंड से उड़कर भाग गया है। तो ये जो क्रियाएं हमें टायर फटने के बाद हम देख रहे हैं। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो इस दृश्य को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस दृश्य में और कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती थी। तो सबसे पहले क्या होगा, गुब्बारे। गुब्बारे भी फट सकते हैं और फल सब्जियां भी जब ऊपर से टोकरी से नीचे गिरेंगी तो वो भी फट सकती हैं। तो क्या क्या हो सकता है फटने वाली चीज़ें, गुब्बारे और फल सब्जियां। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, क्योंकि जो बाइक थी वो सड़क के बीच में खड़ी थी, इसलिए रिक्शा वाला उससे टकरा गया। जब आप इस दृश्य को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो जब आप देखेंगे ध्यान से तो जो आस पड़ोस में जो घर हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उन पर कोई भी असर जो है वो उसका जो प्रभाव है टायर का वो नहीं पड़ा है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। मोची जो था वो टायर के फटने की वजह से रास्ते पर आ गया। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपके दृश्य में ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज जो हमने ये जो चित्र पर जो हमने चित्र के जो हमने चित्रपाठ जो है जो हमने चित्र के संग संग हम जो हमने मतलब ये चित्र को देखकर जो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसमें हमने किस बारे में चर्चा की है। हमने चर्चा की है टायर फटने के बाद जो टायर के फटने से पहले क्या स्थिति थी और टायर फटने के बाद क्या स्थिति में चेंजेस आई वो हमने पढ़ी। तो इसी तरह से अगर आपने अपनी आँखों से कोई भी ऐसी घटना हो, टायर फटने की, किसी के एक्सीडेंट की, कभी भूकंप आने की, मतलब कोई भी ऐसी घटना हो जो आपने अपनी आँखों से देखी हो, तो आप अपने उसमें अभ्यास पुस्तिका जो होती है, जो मतलब आपकी नोटबुक है, आप उसमें लिख सकते हैं उस घटना के बारे में और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।